हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर 1 ऑफ द फिज़िक्स सेकंड, यानी कि पार्ट सेकंड जो है फिज़िक्स का, उसका चैप्टर 1 इलास्टिसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। तो दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिए कि सब्सक्राइब, और आने वाले हमारे नए वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुंच सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूं प्रियांशु यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पी एजुकेशन वैल्यू। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आपको गारंटी देता हूं कि समझ में तो पक्का आएगा। तो पहला टॉपिक जो हमारा आता है इलास्टिसिटी में वह है स्ट्रेन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रेस है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग को पढ़ना होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, या एक ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग किसी भी मटेरियल ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब खींचते हैं तो वह उसका चेंज तो होता है, लेकिन वह बाद में जब उसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि जब स्ट्रेच करने के बाद उसको जब फिर से हम छोड़ देते हैं तो वह फिर से ही अपनी पोजीशन में आ जाती है, यानी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक इसका बढ़िया एग्जांपल जो आपको देता हूँ वह है रबर। ठीक है, रबर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने रबर को खींचा और उसको बाद हमने उसको छोड़ दिया तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। अब हम लोग देते हैं स्ट्रेस। तो दोस्तों आखिर स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस क्या है तो पढ़ते हैं चलिए। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर जो हम किसी भी बॉडी पर लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक चेंज होता है, यानी कि उसके शेप साइज़ में चेंज होता है, उसके शेप और साइज़ में बदलाव होता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती है, मतलब ईच क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब हर साइड उस बॉडी की हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, वो क्या होती है, एक फोर्स डेवलप करती है। क्या फोर्स करती है? इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है। क्या डेवलप करती है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या डेवलप करती है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमने किसी स्प्रिंग को खींचा तो वो बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। जैसे ये हमारा पैर, इसको हमने खींचा तो एक इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और जब खूब ज़्यादा खींचेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैसे तो ये मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बस। तो ये है, ठीक है। तो मैंने रबर को मान लीजिए मैंने खींचा, ठीक है, उसके बाद उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी तो खींचेगी रबर, स्ट्रेच होगी। उसके बाद उसमें एक फोर्स डेवलप्ड होगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और उससे क्या होता है, शेप साइज बदल जाता है, लेकिन फिर बाद में अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन। आखिर स्ट्रेन होता क्या है? तो दोस्तों स्ट्रेन क्या होता है हमारा? स्ट्रेन जो है, तो दोस्तों स्ट्रेन का मतलब है द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ करस्पॉन्डिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अभी मैं इस डिफिनेशन को आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिफिनेशन और बताता हूँ। आपको इसका मतलब बताता हूँ। जब किसी भी साइज़ और शेप, मतलब कोई भी बॉडी है उसका शेप और साइज़ जो होता है चेंज होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स से। जैसे मान लीजिए मैंने एक रबड़ ली, उसको खींचा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है और इसे समझ में आएगा। तो किसी मैंने रबड़ को लिया, खींच दिया उसको मैंने, और उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और उसका शेप साइज चेंज हो गया, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं, उस बॉडी को जो बोला जाता है द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड बोली जाती है। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। और दोस्तों स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इक्वल टू
इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल स्टेट। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल स्टेट, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल होता है, कैपिटल एल, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। इसलिए बोला गया है द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ करस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब है क्या। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक मैंने कोई बॉडी ली, मटेरियल ऑफ द बॉडी ली, जैसे मान ली रबड़ ली या फिर किसी कोई ऐसा मटेरियल लिया जो स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। उसको मैंने किसी चीज़ से लटका दिया, एक साइड को मैंने किसी चीज़ से लटका दिया है, ठीक है। अब उसकी जो लेंथ, यानी कि एक वायर मैंने मान लिया ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर हो गया। इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली एल है और जो रेडियस का है वो आर है। अब इस वायर को मैंने लटका दिया तो इसमें जो है क्या होगा, एक फोर्स जो लगेगा तो उससे क्या होगा, इसकी जो बॉडी स्ट्रेच होगी और जो इसकी बॉडी स्ट्रेच होगी और ये क्या हो जाएगा और नीचे हो जाएगा इसका। और ये जो इसका मास होगा मैंने इसको मान लिया है mg, ठीक है। इसका मास जो है वो मैंने mg मान लिया है। ये mg क्या है, मास मान लिया मैंने इसको। अब जब बॉडी उसकी स्ट्रेच होगी तो मान लीजिए इतनी लेंथ उसकी बढ़ गई, वायर की इतनी लेंथ बढ़ गई, तो जितनी लेंथ बढ़ी मैंने मान लिया इसको डेल्टा एल। अब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि जितना था ओरिजिनल स्टेट उसका जितना था और उसमें उसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई उसको हम लोगों ने बोल दिया डेल्टा एल। तो यहाँ पर डेल्टा एल आपका लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका लिख दिया डेल्टा एल, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, और जो एल, ये एल उसकी ओरिजिनल लेंथ थी तो यहाँ पर हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेन इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल स्टेट, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया हमारा स्ट्रेन। अब पढ़ते हैं हम लोग हुक्स लॉ। दोस्तों हुक लॉ होता है, हुक्स लॉ जो है उसने हुक्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ ये मतलब बताई कि जो अगर जो स्ट्रेन जो होगा स्मॉल होगा तब क्या होगा, जब स्ट्रेन जो होगा वो स्मॉल होगा देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अभी आपको बताता हूँ, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, जब भी रेशियो जो होगा स्ट्रेस का स्ट्रेन से इस कांस्टेंट होगा फॉर द मटेरियल ऑफ द गिवन बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इस कांस्टेंट होगा, उससे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, ठीक है। वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखा जाता है कैपिटल ई से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दोस्तों आपका फॉर्मूला याद है तो आप लोग डिफरेंशियल बहुत आराम से बना सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये हो गया हमारा हुक्स लॉ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपके अगले ऐसे नए वीडियो में जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।